चलिए भाई प्यारे बच्चों नमस्कार। फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। हमने रेलगाड़ी पिछले सैटरडे वाली क्लास में पढ़ा था, तो मंडे को आपकी क्लास में नहीं ले पाया था। कारण ये हो गया था, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हिंदी की क्लास के बाद, इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाया। आज हम लोग जो करेंगे वो रेलगाड़ी का जो पार्ट बचा हुआ है उसे करेंगे। हमने आपको 4 टाइप तक का पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हम सबका रहेगा टाइप 5, टाइप 5, टाइप 5 आज से हम सबका रहेगा। यहाँ से हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोगों ने जो सीखा था वो ये सीखा था कि अगर रेलगाड़ी है, कोई पेड़ को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, तो उसकी आप समय बता दीजिए, चाल बता दीजिए, ये सब ये हम लोगों ने कर लिया था। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। ठीक है। अब बच्चों कमेंट पर आप लोग ध्यान न दो, अब स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। जी, एक दो बेसिक सवाल लेकर के फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिसमें एक सवाल लिखा आपके लिए, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 मीटर, सभी बच्चे लगा करके हमको बताएंगे, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर देती है। 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। एक सवाल ये सभी बच्चे हल करेंगे ना? सभी बच्चे हल करके मुझे बताएं, आंसर सब लोग बताएं मुझे, क्योंकि अब जो सवाल है इसी से जुड़ी हुई। 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल लगे एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर लेती है। 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। सभी बच्चे हल करेंगे, सभी का कमेंट आना चाहिए। सभी बच्चे हल करके कमेंट करें, जल्दी करिएगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी बताएं बच्चों।
आपने हमेशा एकदम तैयार रहना है। चलो बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबा भैया प्लेटफॉर्म और 16 सेकंड का समय लेते हैं। तो कुल जो दूरी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ये कुल मिला के 200 प्लस 100 बराबर 320 मीटर होगा। और अगर हम समय देखें तो समय हमारे पास 16 सेकंड का है। तो जो समय लग रहा है वो लग रहा है कितने सेकंड का? 16 सेकंड। ठीक है, आपसे चाल पूछ रहे हैं और आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है। दूरी आपके पास है 320 मीटर और समय है 16 सेकंड। तो 16 दुना 20 अर्थात 20 मीटर पर सेकंड। इसकी चाल है 20 मीटर पर सेकंड, या आप चाहें तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए तो करेंगे 18/5 और 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों आपकी हो गए प्रश्न। अब देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है। कह रहा है 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, रेलवे लाइन के बगल में लगे हुए खंबे को पार करने मात्र 18 सेकंड लेती है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को पार करती है तो हम उसकी जो चली गई दूरी होती है वो रेल लाइन के बराबर ही, मतलब रेलगाड़ी के बराबर ही हम दूरी मानते हैं। अर्थात जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही उसकी दूरी होती है। तो ये जो 450 मीटर है ये आपकी पूरी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी 450 मीटर। टाइम आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 18। तो 18 सेकंड आपका जो है वो टाइम है। सवाल बिल्कुल सरल है, आपसे स्पीड पूछ रहे हैं और आप जानते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड, ये डिस्टेंस है आपका 450 बटे कितना हो गया? 18। 9 दूना 18, 9 पचे के 45 और ये 2 25 में 50। तो आगे आपका 25 मीटर पर सेकंड, या इसे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 25 गुणा 18/5, 5 पचे 25, 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अब बच्चा हमारी जो सवाल है, अगली टाइप की जो सवाल है, अब इसे मैं मिटाता हूं। अगली टाइप की जो हमारी सवाल है वो ये है कि मान लीजिए एक रेलगाड़ी जो है उसकी चाल तो हम नियत करते हैं, एक ही चाल रहने दें, और वो किसी पेड़ को भी पार करे, किसी पुल को भी पार करे। और आप जानते हो कि अगर वो किसी पेड़ को पार करेगी तो उसका टाइम अलग होगा, अगर वो किसी पुल को पार करेगी तो उसका टाइम अलग होगा। तो आपसे कभी कभी ये पूछता है कि बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, या आपसे पूछता है कि चाल क्या है, या आपसे पूछता है कि उस पुल की लंबाई क्या है जिसको उसने इतने समय में पार किया। तो ये 3 तरीके के सवाल आपके सामने बनेंगे। तो ये जो बेसिक सवाल थे जो हमने कल कराए थे आपको, उस पर हमने सवाल अभी दिए थे। आइए अब करते हैं आगे की सवाल। ठीक है, अगले टाइप पर। ठीक बेटा, चलो लिखते हैं सवाल। पहले एक सवाल आपको समझाऊंगा, फिर एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल खड़े एक व्यक्ति को
व्यक्ति को 5 सेकंड में तथा 180 मीटर लंबी सुरंग को 180 मीटर लंबी सुरंग को 14 सेकंड में पार कर लेती है। चौदह सेकंड में पार कर लेती है। पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल बताइए। अभी मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको एक सवाल दूंगा, आप स्वयं करेंगे। बेटा यहां पर एक बात कही गई है, कह रहे हैं जो ये रेलगाड़ी है उसकी जो चाल है वो तो नहीं पता, लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति को पार करती तो वो केवल 5 सेकंड देती, ठीक है। और अगर वो 180 मीटर लंबे सुरंग को पार करती तो 14 सेकंड का टाइम देती, ठीक है। तो आइए पहले इसे डिटेल में लगा करके आपको समझाता हूं। डिटेल में देखिए, एक बात तो क्लियर है कि व्यक्ति को पार करने में चाल बिल्कुल बराबर होगी। किसको पार करने में? इस सुरंग को। सुरंग को पार करने में चाल ये दोनों स्थिति में इसकी चाल तो बराबर होगी, है ना भाई। व्यक्ति को जिस चाल से पार करेगी उसी चाल से ये किसको पार करेगी? सुरंग को पार करेगी। लेकिन दिक्कत की ये बात है भाई, व्यक्ति को पार करे तो ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई तो पता होनी चाहिए, जो आपको पता नहीं है। तो आप क्या कर लोगे? मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की लंबाई x किलोमीटर है या x मीटर मानोगे तो आपके लिए आसान, ठीक। अब अगर हम लोग व्यक्ति को पार करने में चाल देखें, पहला वाले कंडीशन, वो व्यक्ति को पार करने में चली गई चाल, व्यक्ति को पार करने में रेल की चाल, तो क्या होगी भाई? कुल दूरी कितनी है? x है, और समय कितना लेता है? 5 सेकंड, तो इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोले हाँ या ना। दूसरी कंडीशन अगर हम बोले तो कहेंगे सुरंग को पार करने में रेल की चाल क्या होगी? अब देखें, ये तो रेलगाड़ी की लंबाई है, और जो रेलगाड़ी के साथ साथ ये जो सुरंग है, ये सुरंग 180 मीटर लंबी है, तो कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी? x प्लस 180, और बटे समय कितना लेता है? 14 सेकंड, तो ये इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि हमने कहा व्यक्ति को पार करने में जो चाल थी वही चाल इसमें थी, दोनों की चाल बराबर थी। इसका मतलब जो वैल्यू ये है और ये वैल्यू है, ये एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये एक दूसरे से बराबर है तो क्या मैं x/5 इक्वल्स x प्लस 180 इज डिवाइडेड बाय 14 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ। इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14x, इसका इधर गुणा करेंगे तो होगा 5x प्लस 900। इसे इस साइड लाओगे तो हो जाएगा 9x बराबर कितना? 900। इसे कटा देंगे तो x बराबर क्या आएगा? 100 मीटर।
इसका मतलब एक उत्तर तो आ गया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना है, 100 मीटर है। रेल, अच्छा दिख नहीं रहा बच्चों, कोई बात नहीं, ये मैं इधर ध्यान से देखो, जब इसमें 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, तो 9x बराबर कितना है, 900। इसे घटा दिया तो x बराबर कितना है बच्चा, 100। ये क्या आया, मीटर। तो x बराबर कितना है, 100 मीटर। ये जो हमारे 100 मीटर है, ये रेलगाड़ी की क्या है, लंबाई है। ये 100 मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। तो एक चीज तो पता चल गई कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो आपकी कितनी है, 100 मीटर है। क्लियर हो गया ना। दूसरी बात आपको बता दूं कि दूसरी बात आपको पूछा है चाल, तो चाल हम इसमें रख दे या यहां पर रख दे, x की वैल्यू, दोनों में चाल हमारा वही आएगा। तो हमने यहीं पे रखा 100/5 बराबर कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी क्या हो गई, चाल हो गई। क्लियर हो बच्चों, सही है। तो इसे एक बार आप लिखें, फिर उसके बाद हम लोग छोटे तरीके से कैसे करेंगे आपको बताता हूं। हो गया भैया, आइए अब देखते हैं छोटे तरीके से। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा सीधा कीजिएगा। देखिए, व्यक्ति नहीं, रेल की लंबाई, रेल की लंबाई बटे व्यक्ति, पेड़, खंभा को पार करने में लिया गया समय। ठीक है, बराबर रेल प्लस सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म, ठीक, की लंबाई बटे पार करने में लिया गया समय। लिया गया समय, बस यही आप सबको याद रखना और आपका सवाल सेकंडों में निकल जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई आपको नहीं पता, हमने मान लिया x, पार करने में लिया गया समय तो आपने कहा 5। उसके बाद सुरंग कितनी है, 180, इसका मतलब आपको रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता। पार करने में समय कितना, 14। तो डायरेक्ट सवाल यहां से बन गया 14x और 5x यहां पे घटा देंगे, बराबर हो जाएगा 900। यहां से आएगा 9x बराबर 900, डायरेक्ट कटा दे रहा हूं, x बराबर आएगा 100 और ये आपकी होगी मीटर लंबाई रेल की। ठीक है, चाल आपसे पूछे तो डायरेक्ट यहीं पे रख दिया करिए। यहां पर क्या हो जाएगा, 100/5 तो 20 मीटर पर सेकंड। चाहो तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हो, 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति। तो आप दोनों तरीके से इसे लगा सकते हैं। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप करके बताएंगे, ठीक है। आइए बेटा, एक सवाल, एक रेलगाड़ी किसी चाल से
रेल लाइन के बगल लगे एक खंभे को लगे एक खंभे को 8 सेकंड में तथा 315 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेल की लंबाई वह चाल बताइए, वह चाल जल्दी जल्दी लगाइए आप सब। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में पार करने में 12 सेकंड तथा एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 37 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। लंबाई बताइए, ठीक है। ये सवाल आप लोग बता दें जल्दी से। जल्दी से करें बच्चों, उसके बाद और मजेदार सवाल आ जाएंगे। लगा ली भाई। आइए हल करते हैं। एक रेलगाड़ी किसी चाल से जा रही है। चाल क्या है पता ही नहीं है, बाद में पता कर लेंगे। वो तो यहां से भी दिख रहा है, तुरंत पता कर सकते हैं आप लोग, कर लिया जाएगा। एक खंभे को देखो 8 सेकंड में पार कर रही है और 315 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर रही है। सवाल बन गई, रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान लिया x है, ठीक है। 8 सेकंड में व्यक्ति को पार कर दी। x प्लस 315 करेंगे तो किसको 15 का 15x और 8 का इसमें करोगे तो 8x प्लस 315 गुणे 8। इसको इस साइड ले जाओगे तो हो जाएगा 7x बराबर 315 गुणे 8। इसे कटाओगे तो 7 चौक 28, ठीक है। 3 बचा, 7 बचे 35। x बराबर आएगा 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 8 36। कितना मीटर आएगा बच्चे 360। तो जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है 360 मीटर। क्लियर है। आपसे एक चीज और पूछ रहा है, चाल बता देंगे भाई, यहीं पे रख दो वैल्यू आ जाएगी। तो 360 बटे 8
4 दूना 8, 4 9 के 36 और कटा दोगे तो आएगा कितना 45 मीटर पर सेकंड। या इसको किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं, है ना। 5 9 45 18 ये 162 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आइए दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल देखिए क्या लिखा है। पढ़िए एक बार जल्दी से। लिखा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब इस बार रेलगाड़ी की लंबाई पता है, ठीक है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। चाल आपसे पूछेगा ही नहीं क्योंकि अब तो बहुत सरल। एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वो 37 सेकंड, मतलब क्या पता नहीं है इस बार आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता, तो हमने मान लिया प्लेटफॉर्म की लंबाई x रही होगी, बटे कितना क्या बचा 37 लग रहा है, ठीक है। अब इसे अगर घटाओगे तो ये हो जाएगा 20, इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 37 गुना 74 बराबर हो जाएगा x प्लस 240। इसको इस साइड ले आओगे तो x की लंबाई आ जाएगी 40 40 500, तो कितना मीटर लंबा है 500 मीटर लंबा। क्लियर हो गया, 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। अब आइए सीखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट जैसे हमने आपको सापेक्ष चाल सिखाया था बिल्कुल वैसे ही है, सापेक्ष चाल के तरीके से ही है। देखें सापेक्ष चाल तरीके से कैसे है, जरा उस पर विचार किया जाए। टाइप नंबर 6, जैसे देखो हमने बताया था दो तरीके से, एक ही दिशा में गमन करना और विपरीत दिशा में गमन करना। जब एक ही दिशा में होंगी, एक ही दिशा में होंगी तो एक ही दिशा में जब होंगी तो क्या होगा, जब एक ही दिशा में होंगी तो क्या होगा भाई, ट्रेन भी इधर जा रही है, कोई व्यक्ति भी इधर जा रहा है, तो दोनों की चाल का अंतर ही उसका क्या बनेगा, आपकी सापेक्ष चाल बनेगा। दोनों की चाल का अंतर क्या बनेगा मेरे सरकार, सापेक्ष चाल बनेगा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रहे होंगे या एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहे होंगे, एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहे होंगे तो दोनों की चाल आपस में, जैसे इसकी चाल x है इसकी चाल y है, हमने वहां पर क्या किया, जब एक ही दिशा में जा रहे थे घटाया, और इसकी भी चाल x इसकी y, अगर दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं तो क्या होगा x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा होगा। बोलिए बच्चों। तो अब ऐसे ही सवाल बनेगा कि मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, वो इस दिशा में जा रही है और एक व्यक्ति है वो भी इसी दिशा में दौड़ा जा रहा है। अगर इसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये पूछ ले कि कितने देर में पार कर लेगी, या उसकी लंबाई भी दी है इतनी लंबाई की है, कितने देर में पार कर लेगी, तो ऐसे अब सवाल बनेंगे। या ऐसे बनेंगे कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, लंबाई और दूरी देगा, पूछेगा कितने समय में पार कर लेंगे। तो याद रखिएगा अब सवाल की कैटेगरी थोड़ी सी चेंज होगी। आइए इसे आप लोग लिखे होंगे, एक बार सवाल को लिखता हूं फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। अब यहीं से सवाल ये सब टाइप जो अभी बताया था वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहां से थोड़े से अच्छे सवाल बन जाते हैं, इसलिए यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, देखो सवाल लिखता हूं। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। उसी दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा
की रफ्तार से भागे जा रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है, इसी से रिलेवेंट एक सवाल और। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 142 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा में गमन कर रही है। उसी दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागे जा रहे एक सांड को कितने देर में पार कर लेगी? ठीक है, ये आपकी सवाल है। इसे जरा आप लोग देखें। सवाल कह रहा है 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। देखिए ट्रेन की लंबाई जो दी गई है वो क्या दी गई है भैया? ट्रेन की लंबाई क्या दिया गया है? 280 मीटर। ट्रेन की चाल जो दी गई है वो क्या है? 155 किलोमीटर प्रति घंटा। और व्यक्ति की चाल क्या है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, व्यक्ति की चाल क्या है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप बताइए मुझे जरा कि अगर व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। तो हम 155 माइनस 11 कर दिए तो आया 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो लंबाई है वो मीटर में है, तो हम इसको बदल देंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 अट्ठे 144, तो ये आएगा 8×5 40 मीटर पर सेकंड इसकी चाल। आपसे जो पूछा है वो पूछा कितने समय में पार कर लेंगे, और पार किसको कर रहा है बच्चा? अभी जो पार कर रहा है वो एक व्यक्ति को पार कर रहा है। वो किसको पार कर रहा है? व्यक्ति को पार कर रहा है। इसलिए जो ट्रेन की लंबाई होगी वही चली गई दूरी भी होगी। तो समय हम लोग समय निकालेंगे तो समय क्या हो जाएगा? दूरी 280 बटा चाल कितनी हमारी? 40। इसे कटा देंगे, 4 7 28। तो 7 सेकंड में क्या करेगी? वो पार कर लेगी। क्लियर हो रहा है? कितने सेकंड में पार कर लेगी? 7 सेकंड में वो पार कर लेगी। इसे जल्दी से आप लोग नीचे वाले सवाल को हल करके मुझे दिखाएं। जल्दी से सवाल नीचे वाले हल करके दिखाएं, फिर अगली टाइप में हम लोग काम करें। जल्दी करिए मुझे। दूसरी वाली सवाल बिल्कुल सरल है। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब डायरेक्ट लगा रहा हूं। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है बटे 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारा सांड भाग रहा है।
मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, पूर्व दिशा में गमन कर रहा है और उसी दिशा में अर्थात पूर्व ही दिशा में साणवी भाग रहा है। इसका मतलब दोनों घट जाएंगे। 182 में से आप 20 घटाओगे तो 62 आएगा। मतलब 400/162 गुणे कितना 5/18। 18 9 162 9 5 45 आ गया 45। 5 से घटाओ 5 9 45 5 8 40 80/9 आया। समय निकालना है 8 9 बड़े 72 9 बटे 72 8/9 सेकंड। ठीक है, ये आपका क्या है समय है, अर्थात 8 से 8/9 सेकंड लगेगा और ये जो रेलगाड़ी है वो इस स्थान को पार कर ले जाएगी। आई बात समझ में? जल्दी से इसे आप लोग नोट करें। अब क्या होगा कि हम रेलगाड़ी को रेलगाड़ी से या रेलगाड़ी को किसी और उसी प्रकार की लंबी गतिमान वस्तु के साथ तुलना करेंगे। हाँ, अभी एक ही दिशा वाला बता रहा हूं, विपरीत दिशा वाला भी बताऊंगा, टेंशन न लीजिए। अभी भैया एक ही दिशा में गमन करा रहा हूं, ठीक है। अभी विपरीत वाला भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, सब बताऊंगा, आपकी कोई भी चीज छूटेगी नहीं। सातवां टाइप है ना भाई। चलिए देखिए, 215 मीटर 215 मीटर तथा 335 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक ही दिशा में चाल से एक ही दिशा में जा रही, तो बताइए तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने देर में पार कर लेगी। ठीक, ये सवाल है आपके सामने, इसे आप सब जरा देखें। एक बार पहले सवाल को नोट कर लें। आज गर्मी बहुत है बच्चों। देखिए, 315 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, दूसरी 215 और दूसरी 335 मीटर लंबी है। इसका मतलब जो कुल दूरी चली जाएगी वो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी, अर्थात 215 मीटर ये और 335 मीटर ये। ठीक है, तो ये जो पूरी लंबाई होगी वो 35 5 40 10 50 500 मीटर होगी। ठीक है बेटा, ये 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम रिलेटिव स्पीड देखें
तो ये 162 और ये जो 72 है ये आपस में घट जाएंगे। 16 में 7 गए 9, और इसे अगर हम करें 5/18 25 90, तो 25 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, इतनी दूरी जो चलेगा वही समय पार होगा। इतनी दूरी तय करने में जितना समय लगेगा वही लगेगा समय इनको पार करने में। तो अगर हम दूरी देखें तो हमारा पूरा 500 मीटर है और समय हमारा 25 सेकंड लगता है, तो 25 दूना 50 मतलब कितना, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में क्या कर लेंगे, तेज गति वाली धीमी गति वाली को, तेज गति वाली रेल धीमी गति वाली को पार कर ले जाएगी। ठीक है, 20 सेकंड में तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। बोलिए समझ में आया क्या? अच्छा ये ठीक 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 ठीक, हाँ ये 550 हो जाएगा, हमने गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों। ये जोड़ गलत हो गया, ये 550 होगा, 550 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको तो हम लोग निकाले थे 90 किलोमीटर प्रति घंटा या 25 मीटर पर सेकंड, ये निकाले थे। तो इसे कर लोगे तो हो जाएगा क्या, 550/25, तो 5×5 = 25, 5×1 = 5, 5 दूना 10, 5 दूना, तो जो समय लगेगा वो 22 सेकंड लगेगा। ठीक, ऐसे देखते रह कर आप सब बता दिया करें। तो कितना सेकंड लगेगा, 22 सेकंड लगेगा तेज गति वाली रेलगाड़ी को धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में। ठीक है, जी आइए अब एक सवाल आपके लिए और इसी टाइप पर एक सवाल आप लगा दें, तब हम विपरीत दिशा वाली सवाल आप सबको कराएं। दो 260 मीटर तथा 440 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 116 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, ये आपका सवाल है, कितने समय में पार करेगी। जल्दी से आप सब लगाइए।
चलिए देखिए बच्चों, जो कुल दूरी चली जाएगी वो इनकी दोनों की लंबाई के बराबर होगी। इतनी बात तो सबकी क्लियर है। तो दूरी हम लोग अगर यहां से निकालें तो दूरी कितनी होगी, 260 मीटर प्लस 440 मीटर बराबर 700। ठीक है, इनकी चाल जो है वो 260 है, 116 है, मतलब एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम देखें तो 260 में से 116 को घटा दें तो आएगा कितना, 144। इसे मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, 5/18। ठीक है, 18 8 144, 60 पंचे 40 मीटर पर सेकंड। समय आपसे पूछ रहा है तो इतनी दूरी चलने में, 700 मीटर चलने में 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कितना, तो 2, ये हो जाएगा 35/2, तो 17.5 आएगा इसका उत्तर, 17.5 सेकंड। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर क्लियर है। चलिए अब अगली टाइप की सवाल पर चलते हैं। अगली टाइप क्या होगी हमारी, जब एक विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, मतलब एक दक्षिण तो दूसरा उत्तर, क्वेश्चन टाइप नंबर 8। $210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। की रफ्तार से जा रही है। यदि उसकी विपरीत दिशा में, यदि उसकी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति भागता हुआ आ रहा हो तो वे एक दूसरे को, तो रेलगाड़ी उसे कितने देर में पार कर लेगी। ठीक है, एक सवाल यह है आपके सामने लिखा हुआ, जल्दी से आप लोग इसे भी प्रूव करें, इसे हल करें। दूरी 210 मीटर है। अब आप जान रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति को पार करना है तो दूरी उतनी ही होगी, दूरी में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, बस सापेक्ष चाल बदल जाएगी। अब एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, तो पक्का है कि इस दूरी को कवर करने में इनकी दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस जो आएगी वो कितना है, 210 मीटर, और जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 से गुणा कर। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 18 7 126, 7 बचे 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब समय हमसे पूछ रहे हैं, समय कितना लगेगा, 210/35। ठीक है, 5 से घटाओ, 5 7 35, या 7 से पहले कटा दो, 7 बचे 35,
7 त्रिक 21, 5 छक 30, 6 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का समय लगेगा बच्चे? 6 सेकंड का समय लगेगा। समझ में आई बात? एक बार आप इसे कॉपी कर लो। इसे आप कॉपी करें। फिर एक सवाल आपके नाम और लिखता हूं। देखिए, चार 460 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटा 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण की दिशा में जा रही है। उसी की विपरीत दिशा में उसी की विपरीत दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी? कितने देर में पार करेगी? ये सवाल है। सवाल बेहद सरल है। इसे जल्दी से आप सब लगाएं, तब ट्रेन को ट्रेन के साथ पार कराता हूं। जल्दी करें बच्चों। थोड़ी आप सब स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि इतनी स्लो स्पीड में करेंगे तो मजा नहीं आएगा, और इतनी स्लो स्पीड में कुछ हो भी नहीं पाएगा। देखिए, जो दूरी है वो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है 460 मीटर। एक दोनों इस दिशा में ऐसे आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो दोनों की चालें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। बोलो भैया, दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। एक 104, दूसरी 22, दोनों मिल करके बनाएंगे 162 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इनकी जो चाल है वो है 162 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से गुणा करो, 18 9 162, 9 5 45, 45 किलोमीटर 45 मीटर प्रति सेकंड। ये इनकी चाल है। कितने समय में पार करेंगे ये आपसे पूछा गया। तो 460 बटा 45, इसे कटा दो, 5 9 45, 5 9 45, 5 दूना 10, 9 10 90, 2/9 सेकंड। इतने सेकंड में वो पार कर ले। ठीक है, बोलिए बच्चों, इतने टाइम में वो क्या कर लेगी? पार कर लेगी। अब अगली सवाल ये है अगली सवाल ये है कि मान लीजिए जब एक दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर चल रही हो और एक दूसरे की विपरीत दिशा में आए और पार करना हो तो क्या होगा? जरा उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 315 मीटर। दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 315 मीटर। ठीक है, समांतर पटरियों पर समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही, तो पार करने में कितना समय लगेगा? ये एक आपका सवाल है। ठीक है, अब देखिए दो रेलगाड़ी है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। एक की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों जब एक दूसरे की दिशा में आ रही है तो पक्का है कि क्या होगा? दोनों चाल जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो 18 9 9 5 45 मीटर पर सेकंड की चाल से इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी। ठीक है, एक दूसरे की दिशा में जब ये चल रहा है। और कुल जो दूरी तय करनी है वो कितनी है? दोनों रेलगाड़ी 315 मीटर की, तो मतलब जो कुल दूरी होगी वो दोनों की लंबाई के बराबर होगी। आपको मैंने सिखाया है। तो दूरी हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 315 प्लस 315 मीटर, मतलब 630 मीटर। ठीक है, चाल हमारी पता ही हो गई, कितना? 45 मीटर पर सेकंड। आपसे समय पूछ रहे हैं, पार करने का समय, तो हो जाएगा 630 बटा 45, है ना? 9 5 45, 9 5 45, 9 7 63, 14 5 70। तो जो लगेगा समय वो कितना समय लगेगा? 14 सेकंड। ठीक, 14 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर लेंगे? पार कर लेंगे।
जी भाई। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। एक सवाल आपके लिए और लिखता हूं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से इसे आप लोग लिखें। 350 मीटर लंब तथा 550 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो बताइए मिलने के बाद पार करने में कितना समय लगेगा? जल्दी से बताना चाहिए। चलिए देखते हैं। दो रेलगाड़ी, एक 350 एक 550 मीटर लंबी, तो कुल दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 550 प्लस 350, 600 900 मीटर हो जाएगी। दूसरे क्या है, दोनों की चाल देखिए, एक 80 की रफ्तार से और एक 100 की रफ्तार, दोनों जुड़ जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो स्पीड जो हो जाएगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समय कितना लगेगा पूछ रहे हैं, तो ये समय आपका हो जाएगा 900/50, 18×5 = 90, 18 सेकंड लगेगा दोनों को पार करने। ठीक है, 18 सेकंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में। अब आज बच्चों यहीं तक रखेंगे, आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अब धूप गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए आज इससे ज्यादा नहीं करा पाएंगे आपको। कल ही आपका रेलगाड़ी चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल आपसे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। और जब भी पेपर कॉपी लेके बैठोगे तो चीजें और अच्छे से निखर के आएंगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।